हिंसा, जिसको हमेशा शक्ति प्रदर्शन की श्रेणी में रखा गया, दम भयानी की धोखे में डालने वाले दिखावटी स्वरों की गिनती में हिंसा का शीर्ष स्थान माना जाता है। शीर्ष पर होने की महत्वाकांक्षा सबकी होती है और इसी महत्वाकांक्षा से पनपता है चुनाव, जो देश का भविष्य तय करता है। आज देश के इसी भविष्य को तय करने के लिए लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का आगाज हुआ, लेकिन इस पर्व में खलल डालने का काम किया हिंसा ने। मणिपुर में फायरिंग हुई, ईवीएम तोड़ी गई। इस हिंसा में 3 लोग घायल हुए। लंबे समय से हिंसा से जूझ रहे मणिपुर में पहले चरण के मतदान 2 सीटों पर शुरू हुए, मणिपुर और आउटर मणिपुर सीट पर। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इन सीटों के लिए मतदान शुरू हुए, लेकिन कुछ घंटों में ही बिष्णुपुर जिले के थमन पोकपी में मतदान केंद्र पर गोलीबारी होनी शुरू हो गई। वहीं इम्फाल ईस्ट के थोंगजू के एक बूथ पर ईवीएम में तोड़फोड़ की खबरें आई। हालांकि हमला किसने किया, इसकी जानकारी अब तक नहीं है। बता दें कि राज्य में पिछले साल 3 मई से कुकी और मेइतेई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर हिंसा जारी है। हर दिन मणिपुर से भयावह और मन को विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आती है। मतदान से पहले कुकी संगठनों ने कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया था। उन्होंने न्याय नहीं तो वोट भी नहीं का नारा लगाया था। राज्य में अब तक हुई हिंसा की घटनाओं में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 1100 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। इसके अलावा 65,000 से ज्यादा लोग अपने घर को छोड़ चुके हैं, लेकिन सरकार है कि मौन है। मणिपुर की जनता कई बार केंद्र सरकार से इस हिंसा को रोकने की गुहार लगा रही है, लेकिन अफसोस अब तक मणिपुर में लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही।